वेलकम फ्रेंड्स। एक व्यूअर का सवाल आया था कि अभी जो मंदी है या मंदी आने वाली है उसका ग्रामीण क्षेत्रों में क्या असर पड़ेगा। सवाल बहुत ही रिलेवेंट था, तो सोचा इसके जवाब में एक वीडियो बना करके पोस्ट करूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के ज़्यादातर देश आज की तारीख में मंदी से जूझ रहे हैं और गहरी मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत की जो स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है, उससे काफ़ी बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी बेहतर रहेगी। दोस्तों, विश्व के बाज़ारों में, पश्चिमी देशों में, डेवलप्ड नेशंस में और भारत के भी जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ी के अंदर चलती है और यूजुअली जो चलती है वो वांट के बेसिस पे चलती है, यानी कि मुझे क्या चाहिए। और जो चाहिए, मेरी जो वांट है, वो एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा, सोशल प्रमोशंस के द्वारा, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा एक आदत डाली जाती है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, घड़ियाँ, महंगी से महंगी घड़ियाँ, महंगे से महंगे मोबाइल, बहुत सारे लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमारी वांट बना दी जाती है, यानी कि मुझे वो चाहिए, ना कि इस बात पे बेस्ड होती है कि मेरी नीड क्या है, मेरी ज़रूरत क्या है। तो जब भी मंदी आती है, ऐसी मंदी के अंदर इस तरह की वांट बेस्ड जो एक्टिविटीज़ है उसको सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सरकारें चाहे कितना भी पैसा बहा दें, कंपनियां कितना भी पैसा बहा दें, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को मंदी के अंदर सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। जब इसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं और फिर सारे एफर्ट्स के बावजूद इकोनॉमी स्लो डाउन करती चली जाती है, तो वो एक मंदी के गिरफ्त में आ जाती है, और जब ये नेगेटिव हो जाती है तो उसे हम रिसेशन कहते हैं। लेकिन भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो इस फिनोमिना से काफ़ी हद तक अछूता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नीड बेस्ड है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से है। तो तेज़ी हो या मंदी हो, ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बेसिक खाने पीने की चीज़ें, बेसिक पहनने के कपड़े, जूते, नॉर्मल मोबाइल, और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है, तेज़ी हो या मंदी हो। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अंदर जो लगने वाले इनपुट हैं, जैसे कि बीज है, फर्टिलाइज़र है, डीजल है, इनकी कीमतें कुछ बढ़ सकती है। लेकिन आने वाले 2 सालों में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, इंडिया के अंदर स्टेट और सेंट्रल इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके चलते जो है सरकारें इनकी कीमतों पर अंकुश लगाएगी, चाहे सब्सिडी दे के लगाए, चाहे वो रेट कैपिंग करके लगाए, इंपोर्ट करके लगाए। इसकी जो भी कीमतें हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो इसका बहुत ज़्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों पर नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर जो विश्व के कई देश हैं, ख़ास तौर पे जो यूरोपीय देश हैं, वहाँ पे युद्ध के चलते और युद्ध की वजह से जो प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पे, यानी कि ईंधन की कीमतें ज़्यादा महंगी हो रही है। आपने सुना होगा गैस की कीमतें बढ़ रही है और वहाँ पे एक कोल्ड विंटर की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। और यूक्रेन और रशिया जैसे देश जो मेनली फर्टिलाइज़र्स और गेहूं का उत्पादन वगैरह करते थे, वो आने वाले 2 सालों में उनको बहुत संकट होने वाला है। तो यूरोपीय जितने भी देश हैं वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो आने वाले 2 सालों में बहुत प्रभावित रहेगी। इनके प्रभावित होने से भारत में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डिमांड, जो ख़ास तौर पे जो बेसिक एग्रीकल्चरल हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, सोयाबीन है, इस तरह के जो बेसिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड भारत से बाकी के देशों की तरफ बढ़ने वाली है, इसकी डिमांड रहेगी। तो कृषि क्षेत्रों में इन चीज़ों की डिमांड अच्छी होने से किसानों को इसका फ़ायदा डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें से जो ग्रामीण क्षेत्र है ख़ास तौर पर, जो कि कृषि आधारित है, उस पर मंदी का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नॉन एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं, नॉन एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि गैर कृषि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उस पर मंदी का असर ज़्यादा आएगा। कृषि क्षेत्र में जहाँ पे भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमी से काफ़ी हद तक कटे हुए हैं, उस पर मंदी का बहुत ज़्यादा असर आने की संभावना नहीं है। और सरकार की नीतियाँ भी उनको सपोर्ट करने वाली होगी। हमने देखा है लोन वेवर्स हो जाते हैं ऐसे टाइम पे। सिर्फ अच्छा मॉनसून अगर होता है, एक अच्छी एग्रीकल्चरल फसल होने की अगर संभावना अच्छी रहती है, तो मंदी का ऐसा सच कोई असर उसमें आने वाला नहीं है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाई बहन हैं, उनको बहुत ज़्यादा मंदी को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा असर आने वाला नहीं है। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं दे देता हूँ, यानी कि एक सावधानी उनको बरतने की ज़रूरत है कि आने वाले 2 सालों में ब्याज की दरें बढ़ने वाली है, ऑलरेडी बढ़ रही है, 1% के आसपास बढ़ चुकी है और आने वाले टाइम पे और बढ़ सकती है। तो कृषि यानी कि जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके अलावा कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ के लिए वो लोग लोन्स ना लें। यदि अभी आप लोन लेंगे तो उसकी किस्तें बढ़ने वाली है,
उसमें आप अगर फंस जाते हैं तो वो संकट आपके लिए भी शहरी क्षेत्रों जैसा हो जाएगा। आप उसमें न फंसें, अन्यथा आप जो कृषि क्षेत्र पे या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं काफ़ी हद तक मंदी से बचे रहेंगे, उनको इतनी ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने अच्छा खासा लाइट डाला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।